मुफ्त मेहनत कश, दादा और दिलदादा, इंशे सीरियल, नवा इंशा। नेरंगाबाद के पब्लिक पार्क में फूलों की नुमाइश थी। रंगारंग लहलहाती क्यारियां और तरतीब से रखे हुए गमलों में मुनफरिद रंगों की बहार दिखाते फूल। एक स्टॉल पर तरोताजा फलों को सजाया गया था। हर तरफ लोगों की चहल पहल काबिले दीद थी। आज सुबह जब दादाजी ने यहां आने की तजवीज दी थी तो मैं बहुत बोर हुआ था, लेकिन यहां पहुंचते ही मेरी राय तब्दील हो चुकी थी। घूम फिरकर जब हम पेट पूजा के इरादे से फूलों से सजे रेस्तुरान में बैठे, आलू चाट और नारंगी के जूस के इंतजार में थे, तो दादाजी बोले, ममदू, फूल दीदाजेब तो होते ही हैं, लेकिन दुनिया में इनका वजूद हम इंसानों के लिए बहुत कारआमद भी है। ये जो तुम इन पर मंडलाती शहद की मक्खियां, रेंगते कीड़े और उड़ती तितलियां देखते हो, ये दरअसल फूलों के मीठे रस नेक्टर से अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे होते हैं। इसी दौरान ये फूलों के मर्दाना हिस्से एंथर से पॉलन लेकर उसे पिस्टल यानी फूलों के जनाना हिस्से तक पहुंचा देते हैं। सही मकाम तक पहुंचने वाले पॉलन बीजों के साथ मिल जाएं तो बीज और बीजदार फल पैदा होते हैं। अंकल ने चाट की तेज मिर्चों को जूस के बड़े घूंट से जाइल करते हुए कहा, पॉलन की तरसील का ये अहम काम माली एतबार से कई बिलियन डॉलर के मसावी है, जो ये शहद की मक्खियां मुफ्त अंजाम देती हैं, क्योंकि इनका सिर्फ एक छत्ता एक ही दिन में 300 मिलियन फूलों के लिए ये काम करता है। यूं समझो कि हम इंसानों की मजमूई ग़िज़ा का 25% इन मुफ्त मेहनत कशों के काम ही से हासिल होता है। सेब, नारंगी, फालसा, टमाटर, अखरोट और ऐसी ही बेशुमार ग़िज़ाई अशिया, हत्ता कि कॉफी और कपास की फसलें मक्खियों की इसी मेहनत की मोहताज हैं। यानी आपा कलाइयों में पहने मोतिये के गजरे की महक सूंघते हुए बोली, दरख्तों की नस्ली अफजाइश के लिए बीजों का जरखेज जमीन, सूरज की रोशनी और वाफिर पानी की सिमत दूर तक फैलना भी जरूरी होता है। वो इस सफर के लिए दिलचस्प अंदाज अपनाते हैं। कुछ बीज तो इतने हल्के या रुआदार होते हैं कि हवा उन्हें उड़ाए फिरती है, बल्कि मेपल के बीज के तो पैदाइशी पर होते हैं, जबकि कुछ परिंदों के बीजदार फल खा लेने के बाद उनकी आंतों में उनके साथ दूर तक परवाज करते हैं या जमीनी जानवरों के साथ मीलों पैदल चलते हैं। कुछ बीज जानवरों की खाल और बालों से लिपटकर बिला टिकट दूर तक सफर करने का मजा भी लेते हैं। और नारियल तो समंदरों में सैकड़ों मील तैरकर दूर दराज जजीरों तक पहुंच जाता है। जारी है।